शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। अध्यात्म उपनिषद, अध्यात्म विद्या, ऋग कुरान संवाद। गुरु और शिष्य का संवाद है। गुरु जी ने कहा, हे राम जी, वैराग्यस्य फलम बोधो, बोधस्य उपरते फलम, स्वानंदानुभवाच्छान्तिर एषैवो परते फलम, यद्यदुत्तराभावे पूर्व पूर्व तु निष्फलम, निवृत्ति परमातृप्ति आनंदो अनुपमय सुतः। बड़ा सुंदर कहा गुरु जी ने। हे राम जी, एक सिद्धांत समझो। संसार में उपनिषदों से बड़ा कोई मूर्ति भंजक शास्त्र नहीं है, लेकिन उपनिषदों से बड़ा कोई मूर्ति पूजक भी शास्त्र नहीं है। क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है, ब्रह्मणे द्वयमूर्तये मूर्तिम च अमूर्तिम च, मूर्तिम मृत्युम तीरत्वा अमूर्तिम अमृतमश्नुते। ब्रह्म की, परमात्मा की दो मूर्ति हैं, दो रूप हैं, एक तो सगुण और दूसरा निर्गुण। एक सगुण और दूसरा निर्गुण। ब्रह्मणे द्वयमूर्तये मूर्तिम च अमूर्तिम च। एक अमूर्त है जो व्यापक है और एक मूर्त स्वरूप है। तो जो व्यापक स्वरूप है यहाँ उसी के लिए कह रहे हैं, मूर्ति के लिए गुरुदेव नहीं कह रहे। कहते हैं तत्, वह जो परमात्मा है, हे राम जी, वही आपका स्वरूप है। वह परमात्मा ही आपका स्वरूप है और उसी का स्मरण करो। उपनिषदों में कहीं भी यह भी नहीं कहा कि तुम पूजा मत करो, यह भी नहीं कहा कि नाम जप मत करो, यह भी नहीं कहा कि मूर्ति की क्या स्थिति रखो। उपनिषद सिर्फ सच और सच बोलते हैं। हाँ, जो हमारे हिंदू भाई हैं वो मूर्ति को सजाने में लगे हुए हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो मूर्ति को तोड़ने में लगे हुए हैं। मोहम्मद साहब ने कहा था कि उसकी कोई मूर्ति नहीं होती। उपनिषद कहते हैं तत्, वह परमात्मा, उसकी कोई मूर्ति नहीं होती। हमने जो अपने संकल्प से रचना की है, वह जो भी रचना की है वो अपने संकल्प से की है। यह मन की रचना है, परमात्मा की कोई रचना नहीं। यह मन की, जो आपने कल्पना की है वो अपने मन से की है। परमात्मा की तो रचना स्वाभाविक है। और जो परमात्मा है वह, जैसे विष्णु शब्द है, विष्णोति व्यापनोति इति विष्णु, विष्णु शब्द है, उसका अर्थ होता है जिसने अपने स्वरूप से पूरा विस्तार कर दिया और फिर सब में व्यापक हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उपनिषदों से बड़े मूर्ति भंजक कोई शास्त्र नहीं है, लेकिन फिर भी उपनिषदों ने मूर्ति पूजन के लिए कहीं मना नहीं किया, निषेध नहीं किया। क्यों? गुण मार्ग सीधे चलो, खल निंदा डर डार। जो गुण मार्ग है, गुणात्मक मार्ग है, तत्वात्मक मार्ग है, उस पर सीधे चलते चलो। और लोग कुछ भी कहें, तो मैंने आपको कहा कि यह उपनिषद जो हैं
सबसे बड़े मूर्ति भंजक शास्त्र हैं। और मुसलमानों का उदाहरण दिया कि मुसलमान मूर्ति तोड़ने में लगे हैं, हिंदू मूर्ति बनाने में लगे हैं। अब इनमें कौन सही हो सकता है? मैं किसी को गलत नहीं कहता, लेकिन जो तोड़ने में लगे हैं वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, और जो जोड़ने में लगे हैं, जो जोड़ने में लगे हैं वह बेवकूफ़ी नहीं कर रहे, वह लिंग एक चिन्ह मान करके भगवान का स्मरण कर रहे हैं। पर जो तोड़ने में लगे हैं, आखिर को इसमें कुछ न कुछ दम है ही, तभी तो तोड़ रहे हैं। तो उनकी भी मूर्ति में श्रद्धा है तभी तोड़ रहे हैं, और इनकी भी मूर्ति में श्रद्धा है तभी तोड़ रहे हैं। मूर्ति में उन्हें भी कुछ दिखाई देता है, मुसलमान को भी कुछ दिखाई देता है मूर्ति में, इसलिए तोड़ रहे हैं। वो समझते हैं कि यहीं से शक्ति प्राप्त करते हैं, हिंदू भाई यहीं से शक्ति प्राप्त करते हैं लड़ने मरने की, हर तरह की। तो इसलिए वो मूर्ति को तोड़ते हैं, हिंदुओं की मूर्ति को तोड़ते हैं। और हिंदू समझते हैं कि हमें इन देवों से परम शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए वो पूजा करते हैं। तो श्रद्धा मुसलमानों की भी मूर्ति में है और श्रद्धा हिंदुओं की भी मूर्ति में है, पर हिंदुओं की श्रद्धा पूजन करने में है और उनकी श्रद्धा तोड़ने में है। मुसलमानों की श्रद्धा तोड़ने में है, हिंदुओं की श्रद्धा पूजन करने में है। हिंदुओं की श्रद्धा पूजन करने में है और मुसलमानों की श्रद्धा तोड़ने में है, लेकिन दोनों ही मूर्ति को मानते हैं। यदि वो ये कहें कि हम मूर्ति को नहीं मानते, मुसलमान कहते हैं मूर्ति को नहीं मानते, तो वो मूर्खता कर रहे हैं, क्योंकि मूर्ति को मानते हैं तभी तोड़ते हैं। यदि वो नहीं मानते तो मूर्ति कभी तोड़ नहीं सकते, उनके मन में ख्याल भी नहीं आता कि मूर्ति तोड़ दें। तो दोनों ही मूर्ति को मानते हैं, दोनों ही मूर्ति पूजक हैं, दोनों की श्रद्धा मूर्ति में है, यही मानना पड़ेगा। पर मोहम्मद ने सिर्फ कहा उसकी कोई मूर्ति नहीं होती, और इसको मैं ज़्यादा गलत नहीं समझता। ज़्यादा गलत उनको समझता हूँ कि इस मोहम्मद के वाक्य को सुनकर जो मूर्ति तोड़ने में लग गए, वो धूर्त हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, उन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। मोहम्मद ने इसलिए कहा कि उसकी कोई मूर्ति नहीं, जैसे उपनिषद शायद पढ़े हों मोहम्मद ने। यहाँ उपनिषदों में कहते हैं दैट वह परमात्मा, उसको कोई नाम नहीं दिया तत्शब्द से। तो मैं आपको बता रहा था कि इस उपनिषद में, इस प्रसंग में तत्शब्द की व्याख्या है, त्वम शब्द की व्याख्या है और असीपद की व्याख्या है। तो तत्शब्द से संबोधित किया है चेतन को, और त्वम शब्द से संबोधित किया है जीव को, जो जीव अपने को मान रहा है, और असी पद में दोनों की एकता का संबोधन किया है। यह बात समझने की है। तो मूर्ति भंजक और मूर्ति पूजक दोनों ही मूर्ति में श्रद्धा रखते हैं। आओ, मुसलमान हथौड़ा लेकर के, छेनी लेकर के मूर्ति तोड़ते हैं, हिंदू छेनी हथौड़ा लेकर के मूर्ति को गढ़ते हैं। छेनी और हथौड़ा दोनों के हाथ में है, लेकिन मूर्ति उसकी तोड़ना, उसी मूर्ति को तोड़ते हैं जो मन से संबंध रखती है। हिंदुओं के मन में आया कि हम परमात्मा की मूर्ति बनाएं, कोई पहचान बनाएं, तो उन्होंने मूर्ति गढ़ ली और पूजा करने लगे। अरे हमारे यहाँ पूजन का तो एक पक्का सिद्धांत है। भगवान श्री राम जब रामेश्वरम में गए थे तो उन्होंने भी लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान प्रिय देवन दूजा। वहाँ पर बालू के शिवजी की स्थापना की, शिवलिंग बनाई और भगवान श्री राम ने पूजन किया। रावण को भी पूजन के लिए बुलाया, लिंग थाप विधवत कर पूजा।
विधि पूर्वक पूजा की, वेद मंत्रों से पूजा की, शास्त्रों से पूजा की है, और अच्छी तरह पूजा की, तो वो लिंग क्या है? लिंग का अर्थ होता है एक हमने चिन्ह बना लिया कि ये हमारे भगवान है। तो ये किसने बनाया? मन ने। ये मन की रचना है। तो हिंदुओं का मन मूर्ति को जोड़ता है, तैयार करता है, और मुसलमानों का मन मूर्ति को तोड़ता है। हिंदू यदि अपने को हिंदू समझता है और मुसलमान अपने को मुसलमान समझता है, ईमान वाला समझता है, तो इन दोनों का झगड़ा कोई भी नहीं है। क्यों? कि उन्होंने कहा था मोहम्मद साहब ने तुम चैतन्य स्वरूप हो, और ये उपनिषद भी कहते हैं तुम चैतन्य स्वरूप हो। कहाँ विरोध है? विरोध तो मन के स्तर पर है। यदि आप मन में जीते हैं तो दूसरे से मिलने जाएंगे, उसके मन से ही आप मिल पाएंगे, उससे नहीं मिल पाएंगे, मन से ही मिल पाएंगे। और जो भी सुनेंगे वो मन क्या ही कृत्य सुनेंगे, जो भी सुनेंगे वो मन की ही बातें सुनेंगे, लेकिन चेतन स्वरूप, जो चेतन स्वरूप है उसकी बातें नहीं सुन पाएंगे। क्यों? कि आप भी मन से सुन रहे हैं और उसकी मन की बात सुन रहे हैं। तो मन जब भी मिलता है तो मन से मिलता है, और चेतन जब भी मिलता है तो चेतन से मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह उपनिषद जो है सही माने में न तो मूर्ति पूजक हैं और न मूर्ति भंजक हैं। उपनिषद न तो मूर्ति पूजक हैं और न मूर्ति भंजक हैं। उन्होंने तो एक इशारा किया, तत् दैट, वह है परमात्मा, एक इशारा किया, और तत् कह करके कहा त्वम असि, वह तुम हो। मैं पुनः एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। एक सागर की बिंदु आपके हाथ में आ गई, उसे आप क्या कहेंगे? बिंदु। यह सागर से अलग हो गई, लेकिन यह पूरा का पूरा सागर है। यह बिंदु भी पूरा का पूरा सागर है। पहले तो बिंदु सागर को खत्म नहीं किया जा सकता। यदि एक एक बिंदु करके भी निकाला जाए तो सागर खाली हो सकता है, क्योंकि एक एक बिंदु के सिवाय और कुछ नहीं है उसमें, बिंदुओं का जोड़ है। तो जिसे आप सागर कहते हैं, उसी सागर में यदि वो बिंदु डाल दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे आप? उसे भी सागर कहेंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को जब बोध हुआ तो इसी प्रकार बोध हुआ। उन्होंने यात्रा की गंगा जी की, और गंगा जी की यात्रा करते 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 समुद्र के किनारे बैठ गए। और जब बैठ गए समुद्र के किनारे तो वहाँ बैठ करके ध्यान करने लगे, सोचने लगे ये गंगा जी जो है जैसे समुद्र में विलय हो गई, मैं भी ऐसे परमात्मा में विलय हो जाऊँ। आँख खुली, बरसात का समय, ऊपर से एक बिंदु आई, बिंदु पड़ रही थी, बूंदें पड़ रही थी, और वो बूंदें सभी गिर गिर करके समुद्र में गिरती जाती थी और समुद्र होती जाती थी। यदि वो समुद्र नहीं थी तो समुद्र हो कैसे जाती है? इसी प्रकार से जितने भी संसार में जीव हैं वो सब बिंदु की तरह हैं। जितने भी जीव हैं संसार में वो सब बिंदु की तरह हैं, और परमात्मा जो चेतन स्वरूप परमात्मा है वो सब सागर की तरह है। और सभी यदि परमात्मा में समर्पित होते जाते हैं तो सभी परमात्मा का स्वरूप होते जाते हैं। तो मैंने आपको कहा जो मन से किसी से मिलना चाहता है तो वह दूसरे से जब मिलेगा तो वह भी उससे मन से ही मिलेगा। और जो चेतन से मिलना चाहता है, चेतन अपना निजी स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप चेतन से, परमात्मा स्वरूप चेतन से जब मिलना चाहेगा तो चेतन से चेतन का मिलन होगा, चेतन से चेतन का मिलन होगा। और जब चेतन का मिलन होता है तभी पूर्ण आनंद प्राप्त होता है। इसलिए तत्शब्द का प्रयोग किया कि आप चेतन से मिलो, मन से न मिलो। आप चेतन से मिलो, मन से न मिलो।
मन के मिलने में कुछ नहीं है। तो ये 3 शब्द पुनः दोहराऊं आपको। माया उपाधि, माया रूप उपाधि वाला कौन है? परमात्मा। अविद्या रूप उपाधि वाला कौन है? जीव। तो माया रूप उपाधि वाला जगत का उत्पत्ति स्थान जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है वो वही होती है। सिद्धांत समझें। यदि मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हुआ है तो वो मिट्टी ही है, सोने से आभूषण उत्पन्न हुआ है तो वो सोना ही है, और जल से बर्फ बनी है तो वो जल ही है। तो इस प्रकार से गुरुदेव ने कहा, राम जी इस सूत्र को समझो। माया रूप उपाधि वाला जगत का उत्पत्ति स्थान, सर्वज्ञता आदि लक्षणों से युक्त, परोक्ष, पंसे मिश्र, सत्य आदि स्वरूप वाला जो परमात्मा है उसे उपनिषदों ने तत्शब्द से कहा है। और मैं इसे अनुभव मैं तत्व को अनुभव की तरफ ले जा रहा हूं, क्योंकि तत्शब्द ही अनुभव का आश्रय है। पूज्य चरण श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा और लिखते हुए कहा, निरंजन माला घट में फेर दिन रात, निरंजन माला घट में फेर दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे श्वास श्वास चले जाते, ऊपर आवे नीचे जावे श्वास श्वास चले जात, संसारी नर समझे नाही बिरथा उमर बिहात, निरंजन माला घट में फेर दिन रात, निरंजन माला घट में फेर दिन रात, सो श्वासा अंदर को जावे हमसे निज का पता बतावे। सो कह कर के श्वास अंदर जाती है और हम कह कर के अपना पता बताती है कि हम ये मन नहीं है, और मन से जो भी कल्पनाएं की गई हैं वो भी हम नहीं हैं। हम तो चेतन स्वरूप आत्मा हैं, परमात्मा स्वरूप आत्मा हैं। तो यहाँ तत्शब्द का अर्थ है ब्रह्म और त्वम शब्द का अर्थ है जीव, और असी पद में दोनों की एकता है तत्त्वमसि। और जब शिष्य को बोध होता है तो शिष्य कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। जो मैं हूँ, जैसा मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ वो मेरा स्वरूप है। जो मैं हूँ, जैसा मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ वो मेरा स्वरूप है। परमात्मा की मूर्ति बना लेना ये मन की कल्पना है। उसको परमात्मा की मूर्ति को तोड़ना ये भी मन की कल्पना है। इसलिए मन से मन को नहीं जोड़ना है। यदि तुम ऐसा समझोगे मैं मन हूँ तो दूसरों से मन से ही मिल सकोगे, और ऐसा समझोगे कि मैं तो जीव हूँ और चेतन जीव हूँ तो आप चेतन परमात्मा से मिल सकोगे। साधना करें। सो श्वासा अंदर को जावे हमसे निज का पता बतावे। ओ कह करके परमात्मा का संकेत होता है और माँ कह करके अपना संकेत होता है चैतन्य का। परमात्मा भी चैतन्य है और मैं भी चैतन्य हूँ। सो कह करके परमात्मा का संकेत होता है और अहम कह करके चैतन्य आत्मा का संकेत होता है। हंसः हम कह करके चेतन आत्मा का संकेत होता है
और सह कह करके चैतन्य परमात्मा का संकेत होता है। यह परमात्मा ने स्वयं ही सुंदर तरीका बताया है। इसलिए तो ब्रज की गोपिकाएं कह सकी कृष्णो अहम दहते, मैं कृष्ण हूं। तो राम जी के लिए जो गुरुदेव बता रहे हैं, यह अंतिम महत्व आकांक्षा की बात है। अंतिम, यह अंतिम तत्व की बात है। और मैंने कल आपको बताया था, कथाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक तो लीलात्मक कथाएं, जिनमें भगवान की लीलाओं का गुणगान किया जाता है। दूसरी कथाएं गुणात्मक कथाएं, जिसमें भगवान के गुणों का वर्णन होता है। और तीसरी कथाएं तत्वात्मक, जो चैतन्य से चैतन्य का मिलन होता है। मुझे यही कथा अच्छी लगती है। मैं चैतन्य से चैतन्य का मिलन करने का प्रयास करता हूँ और आपको प्रेरणा देता हूँ, आप अपने चेतन आत्मा को परमात्मा चेतन से मिलाएं और एक करें, क्योंकि इसी में आनंद है, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, इसी में प्रेम है, इसी में रस है। जब हमारा चेतन से चेतन का मिलन हो जाएगा तो फिर दूजा नहीं पाओ, तुम ही होगे, तुम ही होगे। वहाँ कोई दूसरा नहीं होगा, केवल तुम्हारा स्वरूप होगा, तुम होगे, केवल तुम। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से प्रवचन को श्रवण किया, बड़े अनुग्रह, आपके बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छा लगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अंत में शेयर करें। अंत में आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शिवोहम शिवोहम।